संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख जो किया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि कौन से भाग में शामिल किया गया, कौन सी अनुसूचियों में लिया गया, किस अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का प्रावधान रखा गया है। वो बात हम आज विस्तार पूर्वक अपनी हिंदवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा भी लगता है तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो हिंदी भाषा के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं उन तक ज़रूर भेजें। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आइए, हिंदी भाषा जो संविधान में है उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, बात करते हैं कि संविधान का जो भाग 17 है, संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। जो भाग 17 रखा गया है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की जो अनुसूची है उसका जो 8वां पार्ट है, 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का ही उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 में हिंदी भाषा की जो लिपि है वो लिपि देवनागरी का उल्लेख मिलता है। देवनागरी लिपि वही लिपि है जिसको बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है और अनुच्छेद 343 में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास, उसका प्रसार, उसकी वृद्धि करना संघ का कर्तव्य निर्धारित किया गया, वो अनुच्छेद 351 में रखा गया है। अनुच्छेद 343 के भाग 3 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(2) के अनुसार 25 जनवरी 1965 के बाद से आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी का उपयोग की बात भी कही गई है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। नोट, नवीनतम भाषाओं की बात करें जो संविधान में शामिल की गई है उनकी इस प्रकार व्याख्या है कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ उसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 92वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003, उसके तहत बोडो, डोगरी और मैथिली तथा शांथाली जो भाषाएं थी इनको 2003 के अधिनियम के तहत जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत शामिल किया गया। नोट के रूप में अगर बात करें तो संविधान की जो शुरुआत में जो लिखा गया था उस समय 14 भाषाओं को ही संविधान में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं राजभाषा नियम की। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 में केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त जितने भी पत्र आदि चीज़ें प्राप्त होगी उनका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। ये 1976 के नियम 5 में उल्लेख किया गया है। राजभाषा नियम जो 7 है, राजभाषा नियम 7, इसमें भी कहा गया कि कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपनी अपील, अपने अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी जो भी उसको अच्छी लगती है उसमें वो कर सकता है। राजभाषा नियम 12 क्या कहता है? राजभाषा नियम 12 कहता है कि इसमें जो प्रावधान है, जो भी जारी निर्देश होगा उसका समुचित रूप से अनुपालन होना चाहिए। राजभाषा नियम 4 भी प्रावधान करता है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त यानी कि दक्षतम जानकार लोग, कर्मचारी जो भी है वो केवल हिंदी का ही उपयोग करेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा भी अगर लगता है तो ये एक लाइक करें। और इसी तरह के हिंदी से संबंधित वीडियो हम अपनी हिंदवी जो चैनल है उसके माध्यम से हम आपको देते रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।